तो रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ आइडिया है आपको, क्या होता है? एनीवन? Yes, sir. क्या पता है? Yes, sir. क्या पता है? Rational number is a number that represent by P upon Q form, and Q is not equal to 0, called rational number. ओके, गुड। एंड Example 5 upon 3 and 5 and 5 upon 0 is not a rational number. 0 upon 5 is a rational number. तो 5/0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5/0 मतलब कि इन्फिनिटी हो जाएगा, वो 0 से 5 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो राइट, इन्फिनिटी। सो दैट वी कॉल इट एज नॉट डिफाइंड, यस सर। राइट? So actually, the thing was that firstly we are having introduced natural numbers. तो ये सब पता है हमको। okay, good. तो natural numbers जो होते हैं that is starting from 1 2 3 इन्फिनिटी। infinity. Then we are having some whole numbers. Whole 0 number include include 0 0 1 2 3 and infinity. continuing. And another thing is integers. Integer. So All integers, negative number, all positive number include 0. exactly. So negative, 0 and positive. So we can say that -3, -2, -1, 0, Yes. and it's starting from minus infinity up to 0, and then it continues up to 1, 2, and 3. That's it. Okay, Yes, sir. it's like that. And another part comes as whole number integer. Then we are having the rational Rational numbers. number. So Yes. these rational numbers include all these things. Yes. So we can say that Fraction. if we Rational can number मतलब fraction. right. So this rational number includes all these numbers. So natural, whole, integer, negative, positive. So rational numbers are basically we can say that in the form of p upon q or q upon p. So if any number is 5, then also we call it as divided by 1, यानी कि 1 से divide होता है. So that's also a rational number, right? हाँ. सिर्फ Yes. प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि 3/0. सो दैट वी कॉल इट एज ए नॉट डिफाइंड, कि वो नंबर डिफाइंड Not नहीं होता defined. बिकॉज वो इनफाइनाइट हो जाता है. Yes, sir. करेक्ट. अब बात आती है कुछ और चीज़ों की. क्या? हाँ. वो है कि नंबर के बाद नंबर लाइन. नंबर लाइन थोड़ा सा और आगे है. पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इनकी, हाँ सर, प्रॉपर्टी. राइट? तो Yes. प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे. करेक्ट. हाँ. Yes. अंकुश, समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, गुड. सो हम इन सब पहली चीज ये इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. एडिशन, ओके, फर्स्ट वन. एडिशन के बाद प्रॉपर्टी आती है दैट इज सब्सट्रैक्शन, एंड देन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में या इंग्लिश में? सर एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा तो और बेटर होता है. अच्छा, ओके. हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश तो है ना, क्या विदेशी लैंग्वेज है तो थोड़ा कम ही समझ में आता है. हाँ. तो डिवाइड, ठीक है. तो हम सबकी बात करेंगे. एडिशनल, अगर दो होल नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी मान लेते हैं कि होल नंबर है 2 + 2. अगर उसका एडिशन करेंगे तो वो एडिशन जो रिजल्ट आएगा 4 आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो ए उल्टा भी करके देखेंगे तो आएगा 4 ही. राइट. सो अभी ये होल नंबर ही आएगा. अब Yes, sir. होल नंबर के अलावा अगर हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, है ना, Yes, sir. -2 + 2. -2 + 1, सो वो भी आएगा -1. दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर. वी कैन से दैट इज एन इंटीजर. इफ वी टेक एनी रेशनल नंबर, यानी कि 2/3 + 5/3, so that is also coming as 7/3. 7. So that is also Yes. a rational number. So these are valid, यानी कि ये जो है रूल्स होल
किसका एडिशन के लिए, यानी कि अगर होल नंबर को ऐड करेंगे तो वो होल नंबर आएगा, इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो इंटीजर आएगा, रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो रेशनल नंबर आएगा। सेम थिंग अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कि क्लोजर, दे आर क्लोजर, यानी कि होल नंबर से होल नंबर आएगा, दे आर क्लोज्ड, हाँ और इंटीजर से इंटीजर आएगा, और रेशनल नंबर से रेशनल नंबर आएगा। वाइल अगर हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, तो सब्सट्रैक्शन में अगर होल नंबर है वो, यानी कि 5 -3 कर दें, सो द वैल्यू आएगी 2। लेट मी चेंज द 2 कलर। सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा क्लोजर। राइट, यस सर। कलर चेंज नहीं हो रहा मेरा, जस्ट अ सेकंड। ओके सर। तो 5 -3 2 जो है दैट इज अ होल नंबर, लेकिन अगर हम ये ले लेते हैं 3 -5, राइट, तो ये आ जाएगा -2, यानी कि दैट इज नॉट ए होल नंबर। तो ये सब्सट्रैक्शन में होल नंबर का सब्सट्रैक्शन वाला रूल वैलिड नहीं है, दे आर नॉट क्लोज्ड, यानी हाँ कि यस सर। जरूरी नहीं है कि होल नंबर का हम सब्सट्रैक्शन करें तो वो होल नंबर ही आए, लेकिन हाँ अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर आएगा वो, यानी कि 3 -2 यस सर। दैट इज 1, यानी कि इंटीजर आएगा। अगर हम इसको 2 -3 कर दें दैट इज -1, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो सेम थिंग इज वैलिड फॉर द रेशनल नंबर, यानी कि एडिशन के लिए तो ये वैलिड होगा, सब्सट्रैक्शन के लिए पहला चीज थी नहीं हमारी होगा। होल नंबर में नहीं होगा, होल नंबर में नहीं होगा, हो जाएगा, यानी कि मतलब 3/5 हाँ सर माइन रेशनल नंबर शायद हो जाएगा। हाँ रेशनल नंबर तो रहेगा ही रहेगा वो, राइट, बिकॉज ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, सो दैट्स ऑल्सो हाँ वैलिड। सर। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है ये, तीनों चीजें यस सर। चलती हैं, मतलब इंटीजर का इंटीजर आएगा, होल नंबर का होल नंबर आएगा, रेशनल का रेशनल आएगा। डिवाइड में ये वैलिड है बट ओनली इन केस, नहीं डिवाइड में वैलिड नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, इंटीजर अगर मान लेते हैं, नॉट डिफाइन हो जाएगा। राइट, नहीं 3/5 करेंगे दैट विल बी रेशनल नंबर, दैट इज नॉट एन होल नंबर नाइदर एन इंटीजर, यानी कि एक यस पहला सर। पहला नंबर ले लें 3, दूसरा नंबर 5। अंकुश समझ आ रहा है आपको? Yes. ओके, यानी कि पहला नंबर हमारा है, मान लेते हैं a इज 3 b इज 5, अगर हम इसको a डिवाइड बाई 5 करें सो दैट इज गोइंग टू बी 3/5, यानी 3/5 मतलब हो गया कि दिस इज ए रेशनल नंबर, ये होल नंबर भी नहीं रहा और ये इंटीजर भी नहीं रहा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सर ए हमको एक रेशनल डाउट नंबर। है। बताइए। 3/-5 रहेगा तो मतलब कि कोई भी मतलब कि मैच करेगा ना, मतलब कि -3 भी रहे या फिर -5 भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, 3/5 रहेगा तो भी ये रेशनल नंबर ही होगा, दिस इज नॉट ए इंटीजर, नॉट ए होल नंबर, ओके सर। है ना, तो इसलिए हाँ डिवाइड के भी इस केस में भी ये क्लोज नहीं होता है। तो इसका अगर आप बुक ओपन करोगे, बुक है आपके पास, नहीं है? है सर। सो ये बता रहे हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस जैसे है कि मतलब क्या वैल्यूज आएंगी अगर आप वैल्यूज ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, राइट, तो हाँ एनीवन हैज गेस दैट व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? यस यस सर। मल्टीप्लीकेशन 2/3 इंटू 3/5। 2 मिनट थोड़ा कॉपी पर चेक कर लेता हूँ एक बार। अंकुश आपको? और अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन हुआ है? और एक दिव्य ज्योति ओके, दिव्य, तो दिव्य लेफ्ट भी हो गया। लेफ्ट भी हो गया, ओके गुड। तो अंकुश एनी आइडिया कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा सर। रेशनल नंबर आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट इज यस, ठीक है। और इंटीजर्स का हम अगर एडिशन करें तो क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर, यानी कि यस यस। और अगर इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करें तो भी तो भी इंटीजर ही वही आएगा। आएगा। इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो भी ऑब्वियसली क्या आएगा? यस वही आएगा। इंटीजर। होल नंबर्स का अगर एडिशन करें तो एडिशन के वही आएगा सर। होल होल नंबर ही आएगा। होल नंबर, यानी कि यहाँ पे भी यस आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन में होल वही नंबर। आएगा। होल नंबर, यानी कि दिस इज आल्सो यस। एंड डिवीजन करें अगर हम होल नंबर्स का, देन सर होल नंबर में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो होगा नहीं ना होगा। क्यों, अगर मैं करूँ 5, 2 - 3। अच्छा राइट, तो होल नंबर नहीं आएगा, राइट। यस अभी तो। सपोज वी डू 3 -5 हाँ and then that will be -2 and that is not a whole number, so that should be no.
मल्टीप्लिकेशन तो यस लिखा ही है इसमें। डिवीजन करेंगे अगर हम होल नंबर्स का तो क्या आएगा? No sir, not defined. नॉट नॉट डिफाइंड नहीं कहेंगे, बट ऑब्वियसली दैट नॉट अ होल नंबर, यानी कि 3/5 भी आ सकता है, राइट? तो वो आ जाएगा रेशनल नंबर, Yes. बट होल नंबर नहीं आएगा। और नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का हम एडिशन करें तो Yes. दैट इज Yes. यस, सब्सट्रैक्शन करें तो नो लिखा ही हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा? Yes sir. Yes. तो यस ही आएगा इसमें। डिवीजन में, Hmm. डिवीजन में क्या आएगा अगर हम? No sir. नो, ओके, सो दैट इज ए नो। Clear? So these are Yes the sir. properties, and not too much asked, but still basics are very important. Yes sir. Another topic is this properties of this, like commutative, associative, and another one is distributive. तो पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव क्या होता है? जो कि मतलब कि 2+3 है ना, 2+3 एंड +5। Sir, 2+3 को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 5 को, एंड उसके बाद 2+3, उसके बाद 2 को 2 लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट में 3+5, और चेक करेंगे कि दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं, और सेम आएगा तो राइट, यानी कि पहले बात करता हूँ कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव में होगा यानी कि 3+2 करें या फिर 2+3 करें, यानी कि हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, 2 की जगह पे 3 रख दिया और 3 की जगह पे 2 रख दिया। सो रिजल्ट विल बी द सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है? एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल दीज नंबर्स, दैट इज अ होल नंबर, इंटीजर या फिर रेशनल नंबर। यानी कि आप Yes इसको 3/5 और +2/3 करो, या फिर 2/3 +3/5 करो, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। क्या रिजल्ट आएगा इनका बता सकते हो? कॉपी पेन लिया हो क्या? कोई नहीं लिया? यस सर, लिया हूँ। 9+19 आएगा। 19 आएगा। तो पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे, दैट इज ए 15, राइट? सो अकॉर्डिंगली इट विल कम हियर 10 एंड प्लस 3 3 जा 9, राइट? सो Yes दैट sir. इज 19/15। सो Yes. ये कम्यूटेटिव, और ये कम्यूटेटिव जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है, जैसे प्लस के लिए है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि अगर ये 2 × 3 लिखा है, सो दैट विल ऑल्सो वैलिड फॉर 3 × 3 into 2. 2, और 3/5 इंटू and 2/3, that is also valid for 2/3 into 3/5, ठीक है? तो तो 3 3 से कट जाएगा ना दोनों? हाँ, वो कट जाएगा। रिजल्ट तो खैर जैसे इसमें भी है 3 3 कट जाएगा, 0.5. ये वाला 3 3 कट जाएगा, बट रिजल्ट विल कम 2/5 इन बोथ केसेस, ठीक है? Yes sir. अनदर प्रॉपर्टी इज अवर, ये अंकुश सिंह 2 से ज्वाइन हो गया। 2 में जो होंगे, ओके, तो ज्यादा पढ़ रहे होगा भैया। Another property is, this is the first one is commutative, another one is ये तो खत्म ही हो गया, ओके, दिस इज एसोसिएटिव। यार ये मेरा पेन खराब हो जाता है, लिखना बंद कर देता है जैसे मैं इसको स्विच करता हूँ। सो अनदर वन इज, सर आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली, दिल्ली। तो मैं रहता हूँ गाजियाबाद एक्चुअली, वो दिल्ली के पास में है, तो मैं ज़्यादातर लोगों को दिल्ली बताता हूँ। और तुम सारे लोग कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ सर। आप बिहार से? और अंकुश? बिहार से सर। बिहार से। तो एक ही स्कूल से हो अलग अलग? नहीं सर, अलग अलग। अलग अलग, अरे वाह। तो फिर तो यार मतलब दोस्ती कैसी होगी तुम्हारी? ऑनलाइन? अरे वाह, तो और दोस्ती और बढ़ाओ। हाँ सर, तो किया तो हूँ, बट कोई आ ही नहीं रहा। वो पढ़ने से लोग डरते ही हैं वैसे।
सोचते हैं कौन टाइम नहीं, किल एक का बैटरी खत्म हो गया है अच्छा और एक खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं। एसोसिएटिव में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं 3 नंबर लिखे हुए हैं 2+3+5, ठीक है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये दो अभी नंबर कुछ हाँ, लिख तो ठीक है। लिख रहा है, ओके अच्छा सॉरी। 2+ तो इसमें पहले हम 3 और 5 को पहले ऐड करें या फिर 2 और 3 को पहले ऐड करें, बट जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, 2 3 5 5 10, राइट। तो इसको हम लिखते हैं इन शॉर्ट ऐसे, यानी कि 2+3 ब्रैकेट में और +5 दैट इज इक्वल्स टू 2+3+5, राइट। ब्रैकेट राइट ब्रैकेट। तो आइदर वी सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट बिकॉज एज पर द बॉडमॉस रूल्स ब्रैकेट तो हमेशा पहले सॉल्व होता है, राइट। तो इन केस में जो रिजल्ट आता है वो दोनों का 10 ही आता है, सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव rule, Yes. and this is valid for all three cases, that is a whole number, integers and rational numbers. Similarly this is valid for the multiplication cases, यानी कि 2 into 3 into 5, इसमें अगर हम ब्रैकेट में मैं 2 and 3 कर दूं that will be ये तो सेम ही आएगा 30। correct. So that is our associative rule. Clear? यस सर। And third is our distributive. यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोगों को क्लास 7 में भी पढ़ने को मिला था, उतना अच्छे से समझ नहीं पाया। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ नहीं आया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ ऐसा होता है कि जैसे लिखा है 2 3+5, ठीक है। हाँ। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो कैसे रिजल्ट आएगा, 5+3 पहले ऐड 16 आएगा। 5+3 ऐड करा एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 16, राइट। यस सर। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि 2 into 3 प्लस प्लस 2 into 5। अगर अच्छा, दोनों को ये सॉल्व दूसरा करें, तरीका है। राइट, तो 3 2 6 plus 5 2s are 10, the result again comes as 16. So in short we can say that this 2 3 plus 5 ये इक्वल होगा 2 into 3 plus 2 into 5 के, यानी 5। कि these two values are equal, this is। यस सर। so इसको फॉर्मूला में हम कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जैसे a b plus c लिखा है, so that will be equals to ab A into B plus ac, AC। राइट। सो दिस यस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने ऊपर कर दिया है कहीं कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैं इसको यस ऐसे कर देता हूँ, राइट, लाइक दिस। सो दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर। क्लियर? Yes, sir. गुड। अभी तक तो कुछ डाउट नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली। नो सर। नाइस। तो एक इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई। अच्छा, इसकी भी एक ऐसे ही टेबल है, तो दीज आर द नो किस किस केस में ये वैलिड है और किस किस केस में वैलिड नहीं है। तो जैसे अगर हम एडिशन एडिशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव में सर है वो चार्ट। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव में है, बाकी में नहीं है। मतलब कि मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपके पास जो चार्ट है वो नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटिव में है या फिर सबका है, कम्यूटेटिव का भी है और बाकी का भी, मतलब कि एसोसिएटिव का भी, कि मतलब किस किस केस में वो वैलिड है या नहीं है। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू, अगर बुक में देखोगे तो बुक में बना हुआ है चार्ट, और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी पता चल जाता है कि मतलब वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। सो इट्स नॉट यस टू टू सर। कॉम्प्लिकेटेड। तो बस फॉर्मूला जानना है, बस उसके बाद बन ही जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं एक एग्जांपल देख रहा था, कोई एक एग्जांपल मिल जाए। यस हियर इट इज, लेकिन मैं करूँगा तो विंडो फिर से बंद हो जाएगी। चेक, चलो कोई भी मैं रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ सर। if we are having this 3 by 4 5 plus सर साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। sorry
आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो? लो हम्म आवाज आ रही है मेरी? कुछ नहीं था, ओके, ये सब भी ठीक है। सो एंड प्लस 5/4 माइनस 2/5, ठीक है। यस, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट बोल रहा हूँ, पहले एलसीएम लेंगे। हाँ, तो पहले तो एलसीएम ले सकते हैं, पूरा पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा? यस, मुझको लगता है 30 नहीं होगा। अंकुश पेन है आपके पास? Yes, sir. बताओ एलसीएम कितना होगा? सर 60 आएगा। 60? यस, अंकुश चाहिए, लिख दूं मैं, या आप कैलकुलेट कर रहे हो अभी? सही है सर। सही है, पक्का ना? निकाल लिया ना, कि आप भरोसा कर लिया दोस्त पे? सर निकाल लिए। ओके गुड। सो इट इज कमिंग एज 60। कैसे आता है वो? तो यस, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा शायद, या नहीं सिखाया गया? यस आता है सर। आता है, सिखाया गुड जाता है। गुड। तो 5, अब यहाँ पे ऊपर कितना आएगा इसके मल्टीपल में? सबसे पहले यहाँ पे 36। 12 36 मल्टीप्लाइड आएगा बाय, सर। या 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो दैट इज यस, 36। उसका सही आएगा 100। इसका कितना आएगा? 100। 100, 100। उसका 75, इसका आ जाएगा 75, उसका एंड 24। sorry minus, right? This is minus, यस, so minus 24. So if you calculate this value, निकालो जरा कितना आएगा? 5 और 6 सर 211, 211। 211 minus 24, या फिर पूरा ही आ जाएगा? 197। 197 divided by 60, correct? Another thing what we can do, we can solve these two values first, and then these two values, and then further we can do the LCM and solve it. How we do it? मान लेते हैं यस सर, पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उनका एलसीएम आएगा कितना? 15, है ना? हाँ, यस सर, तो फर्स्ट टर्म होगा कितना? 9 सर प्लस 187 होगा। यस 1 सर 1 कैंसिल। 187, ओके गुड। हाँ, ध्यान रखो, बिकॉज कभी कभी ना गलती कर देते हैं हम। हाँ सर, थोड़ा जल्दबाजी में पड़ गया। कोई बात नहीं। सो इसका एलसीएम सेकंड टर्म का है कितना? 20, राइट? हाँ, यस And सर। here the first term will be 25 minus 25। 8, correct? यस सर, So result will be how much? 25 plus 9, 20 प्लस 9, 5 अब 34। यस सर, 34 अपॉन 15, 15, and plus we have 25 minus 8 is how much? 17। 17 divided by 20. Now further we can take LCM of this 15 and 20. 30 नहीं आएगा, 60 आएगा। 60. So if you observe that the LCM is coming the as earlier, 60 here, 60 here. So finally we are going tending to the final answer, the same answer. 60 यहाँ पे LCM आया, तो 15 ऊपर कितना फर्स्ट टर्म कितना आएगा इसका? 36। 36। नो सर, नो सर। हम्म तो कैसे बोले आपसे बदले 136। 136। 136, correct. And this will be how much? 51। सर 100। 51. 51। Yes. 20 divided by 60 divided by 20, that is 3, and 3 multiplied by 17, that is 51, right? That's how we do. 187। हाँ, और रिजल्ट कितना रहा है? 7, 187। right? 5, 3, 8 and 1, 187 by 60. So same result is same. Either we solve
with any of the ways. तो ऐसे करें या फिर वैसे करें, और या फिर अगर हम चाहो तो आप 3 को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हो और फिर उसको एक को अलग सॉल्व कर लो. सो दिस इज हाउ, मतलब कि चीज़ें हमें आसान करनी सिखाई गई कि कैलकुलेशन कैसे आसानी से हम कर पाए. ठीक दिस है. इज डिस्ट्रीब्यूटिव ना सर? दिस इज, आई शुड से, एसोसिएटिव, बिकॉज पहले ब्रैकेट नहीं था, अब हमने ब्रैकेट लगा लिया इसमें. एक और उसमें मल्टीप्लाई करना था. नहीं, ये तो सिर्फ ऐड कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई हमने नहीं किया इसमें. इसमें नहीं सर, हम्म. वो डिस्ट्रीब्यूटिव में हाँ राइट, हाँ ब्रैकेट राइट, लेकर. हाँ राइट राइट राइट, उसमें ऐड करना था. सो अनदर थिंग इज यूनिट इनवर्स. इनवर्स ही है, राइट? यूनिवर्स नहीं दिया है मतलब हमें. नहीं, एडिटिव इनवर्स, यस सर, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स. सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? सर बताऊं मैं? बिल्कुल. अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. राइट, यानी कि नंबर में हम कुछ ऐसा ऐड कर दें कि जो वैल्यू है वो 0 हो जाए. राइट, ऐसे ही करते हैं. मींस सर -3 है तो +3 कर देंगे. हाँ करेक्ट सर. करेक्ट करेक्ट. तो अभी शायद मेरी स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई होगी, मैं थोड़ा सा ना और ब्लैंक पेजेस ऐड कर रहा हूँ. ओके सर. यस. सो एडिटिव प्रॉपर्टीज लाइक दैट, इफ वी आर हैविंग +3, तो इसका एडिटिव जो इनवर्स होगा दैट विल बी -3. -3. -3. तो मैं इधर लिख लेता हूँ नंबर एंड हियर एडिटिव इनवर्स. आइडेंटिटी. ठीक और है. आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी. यस सर. आइडेंटिटी वो यूनिट वाला जब आता है ना, जब 1 मल्टीप्लाई आता है. आइडेंटिटी वैसे अच्छा. भी मतलब, तो देन इट कम्स एज आइडेंटिटी. एंड आइडेंटिटी इन फैक्ट दैट इज कॉल्ड, कि जैसे आप थोड़ा सा और आगे क्लासेस में जाओगे तो जो फॉर्मूलाज होते हैं दे आल्सो कॉल्स एज आइडेंटिटी. जैसे आप नाइन्थ या 10th में जाओगे तो आइडेंटिटीज मिलेंगे आपको. 11th में जाओगे तो आइडेंटिटी. ट्रिग्नोमेट्री, अभी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता नहीं होगा शायद. पता है? नहीं पता है सर, पता. ट्रिग्नोमेट्री. पता है. गुड. 10th तक होती थी. नाइस. सो इफ यू आर हैविंग 3/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/5. -3/5. यू या फिर सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, 3/-5. 3/-5 वैसे कह तो सकते हैं, बिकॉज अगर दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा. बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि -3/5 ही कहो इसको, ओके सर. बिकॉज आप ध्यान दो सर, ये कब दिक्कत होता है? 3/-5 देता है तो जब प्लस माइनस करते हैं तो. हाँ वैसे जैसे जो ये होता है 3/5 +3/5 लिखा हो या 3/-5 लिखा हो, बिकॉज +3/5 लिखा है यानी कि दिस इज 3/5, और 3/-5 लिखा है इसका मतलब वही होता है 3/-5, बिकॉज माइनस से डिवाइड प्लस करने पे. माइनस माइनस. राइट. बट स्टिल वी हैव टू फॉलो द रूल्स, बिकॉज अभी हम थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं. थोड़ा सा और आगे क्लासेस में जाओगे तो फिर अच्छा लगेगा. यू कैन से सेम हाँ थिंग. सर. अनदर थिंग इज दिस, कौन सा, मल्टीप्लिक इनवर्स, राइट, जिसमें यूनिट यस सर. रिजल्ट जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए. यहाँ पे रिजल्ट आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, राइट. अनदर इज इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही बोलते हैं. हाँ सर. ओके. We say that 1 is multiplicative identity of rational number. So multiplicative identity we can say, right? यानी कि रिजल्ट जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए. So like if we calculate, यानी कि अगर नंबर 2 लिखा है आपके पास, इसका हम इनवर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2. यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1. So that is a multiplicative identity. ठीक है, यस सर. क्लियर है? हाँ सर. अब अगर ये 5/3 लिखा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होगा? 3/5 सर. राइट, 3/5. इसमें माइनस ऐड नहीं करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे आप 5/3 को मैं इधर कोने में कर देता हूँ. 5/3 इंटू 3/5 करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1. 1. So that's why this is called multiplicative identity.
करेक्ट? यस सर। Yes. यस सर। और अगर -9/4 लिखा है तो कितना लाएंगे? -4/9 -4/9 भी आ सकता है। वैसे 4/9 -9 भी आ सकता है। Yes, हाँ sir. सर। सो दैट्स आल्सो मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन अगर -4/9 में कर दोगे तो वो भी वैसे रिजल्ट उसका 1 ही आएगा। देयर इज नो चेंज इन Yes. दैट वन, राइट? सर वो कैसे रिजल्ट 1 आएगा ये बता दीजिए थोड़ा। राइट। सो -9/4 लिखा हुआ है और हम कर देते हैं इसको हाँ -4/9, ठीक है? तो माइनस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे दैट इज कमिंग एज 1, राइट? Plus. प्लस हो जाएगा यस सर। हाँ एंड 9 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कमिंग एज आल्सो यस सर। 1। सो दैट्स हाउ, माइनस माइनस राइट? तो ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? यस क्लियर है। गुड। तो मुझे लगता है ये एक्सरसाइज में इतना ही है फर्स्ट वाले में, हाँ सर। हाँ सर। और इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। सो जस्ट हाँ अटेम्प्ट सर। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। और यस सर। नेक्स्ट क्लास हम कब प्लान करेंगे? सर रेगुलर क्लास नहीं होगी? नहीं, रेगुलर नहीं यार, वीक में 2 क्लास ही लूँगा मैं, बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हाँ सर। इस फेज़ में तो 2 ही क्लास ले पाऊँगा मैं। और अभी भी तो टाइम भी है, आप शायद 8th में अपीयर ही हुए हो, तो इट्स क्वाइट लॉन्ग। धीरे-धीरे चलता रहेगा, यस प्रैक्टिस नहीं सर। छूटेगी। तो मैं सोच रहा हूँ वेडनेसडे लेते हैं थोड़ा-सा, या थर्सडे ले लें? थर्सडे ले लेते हैं। सर वेडनेसडे ले लीजिए। वेडनेसडे 2 दिन गैप रहेगा, इसके बाद फिर गैप रहेगा आपके पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ 2-3 दिन ही गैप रहेगा, तो ठीक है वेडनेसडे ले लेते हैं। सेम टाइम 9 to 10। अंकुश इज ओके? यस सर। ठीक है। और लेकिन मैं एक बार और रिकमेंड करूँगा, थोड़ा सा लोग और रहेंगे तो ही मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा फर्दर आगे, नहीं तो फिर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। सर सो मैं देखिए उत्तम का बैटरी लो हो गया था सर, उसको नहीं। आज ही बताया। वो बोल रहा था कि मेरा अभी एग्जाम नहीं हुआ है, और जब मैंने आज कॉल किया तो बोल रहा है कि मेरा अब एग्जाम ही नहीं होगा, लॉकडाउन हो गया। अब वो शायद हो सकता है ऐसे ही असेस कर दिया जाए, बिकॉज जब ज़्यादा लॉकडाउन हो जाता है तो ऐसे ही पास कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ठीक है पास हो गया। लास्ट ईयर यही हुआ होगा शायद, बिना एग्जाम के हाँ यस। सर नहीं, मेरा एग्जाम हुआ है बट अभी रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, नहीं लास्ट ईयर नहीं हुआ होगा ना, लास्ट ईयर तो सबको ऐसे ही हाँ पास सर कर दिया। लास्ट ईयर नहीं हुआ था। हाँ, एक तो मिनट। तो इस बार भी अगर ज़्यादा ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंडीशंस रही तो इस बार भी ऐसे ही पास कर दिया जाओगे। हाँ तो क्लासेस तो आगे पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर अभी नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे 9th में प्रॉब्लम होगी। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि चलो यार, 9th में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, 9th राइट, में ना। कि 7th 8th में नहीं पढ़ते हैं तो ठीक है नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर वही 9th में फिर आपको उतनी मशक्कत करनी पड़ेगी जब आपको बेसिक्स नहीं आएंगे। हाँ सर 9th में ना, 9th पढ़ लेंगे तो ही 10th में हम लोग मतलब कि करेक्ट अच्छा करेक्ट नंबर स्कोर कर करेक्ट सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं और मिलते हैं वेडनेसडे को एट 9 o'clock। यस बट प्लीज़ मेंटेन थोड़ा सा, अच्छे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज यू मे गेट लॉस्ट। यस लाऊंगा। ठीक है, ओके गाइस, सी यू, बाय बाय। यस बाय। बाय।